सोचते सोचते कि हम सुबह निकलेंगे, निकलते निकलते हो जाती है दोपहर। और मैंने लोगों से पूछा तो लोग कह रहे हैं ये रोज़ का है यहाँ पे। और अगर आपको लग रहा है कि नेपाल चलेंगे बहुत सस्ता होगा, नहीं। इसके अलावा नाइट लाइफ भी काठमांडू और पोखरा की थोड़ी। ट्रैवलिंग एज ए राइडर इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे माउंटेन से नीचे उतरे बारिश गायब। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अमेजिंग वीडियो। तो आज है हमारा डे 2 पोखरा में और अभी बजे यार दोपहर के 12। कल हम गए थे देवीज़ वाटरफॉल गुप्तेश्वर महादेव और उसके बाद शाम के टाइम में चिल करा था फीबी लेक के सामने जो वॉकिंग लेन है वहाँ पे। आज हमारा प्लान कुछ अलग है। तो कल हम ये कवर करने वाले थे जो माउंटेन पे एक शिवा का स्टैचू है और एक पीस स्तूपा है, लेकिन कल हमारे राइडिंग गियर्स गीले थे इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं पाए। तो आज हम वहाँ पर जाएँगे क्योंकि हम फुल गियर अप हो चुके हैं। राइडिंग गियर्स हमने पहन लिया है, बस राइडिंग जैकेट पहनना बाकी है। तो आज जाएंगे हम लॉर्ड शिवा के स्टैचू के पास और पीस स्तूपा पे। और उसके बाद जो हमने कल एक पेंडिंग चीज़ छोड़ दी थी बाराही टेम्पल, वो भी आज हम कवर करेंगे। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है और ये है हमारा रूम और ये है हमारे रूम का विंडो। सारी चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमारे कच्चे सूख रहे हैं। और ये है विशाल भाई, ही इज़ ऑल रेडी और रेडी मैं भी हो गया हूँ। बस राइडिंग जैकेट पहनना है और निकलना है। ब्रेकफास्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं नाइट। लेट्स गो एंड बिगिन द राइड। चलो भाई, ये है अपनी स्नोबी और हमने इसमें अपना सिर्फ टैंक टॉप बैग लगाया है, इसके अलावा बस एक चेस्ट बैग लिया है। विशाल इज़ रेडी। रेडी? चलो गाइज, वी आर ऑल सेट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:21। सोचते सोचते कि हम सुबह निकलेंगे, निकलते निकलते हो जाती है दोपहर। और जो शिवा का स्टैचू है ना, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, उस जगह को कहते हैं पुमदी कोट महादेव। दिन में ना बहुत कड़ाके की धूप होती है यहाँ पे पोखरा में, और जैसे ही शाम होती है 5-6 बजता है शाम के, वैसे ही चालू हो जाती है बारिश और पूरी रात बारिश होती है। और ये हम देख रहे हैं 2 दिन से। जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भी रात को ऐसी बारिश हो रही थी और दिन में एकदम खिली हुई धूप। और कल शाम को भी ना 5-5:30 के बाद से बारिश स्टार्ट हो गई और पूरी रात बारिश हुई। और मैंने लोगों से पूछा तो लोग कह रहे हैं ये रोज़ का है यहाँ पे, मे बी बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जो आप ये सारे माउंटेन रेंजेस देख रहे हो ना, ये सारे अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस हैं, जिसके बगल में है जस्ट पोखरा। सो जो पोखरा से आपको जितने माउंटेन रेंजेस दिखते हैं सब अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस है। बहुत ही चिल सिटी है भाई ये, ठीक है। मतलब आप आके यहाँ पे कुछ दिन रह के एकदम पीसफुल एक्सपीरियंस कर सकते हो, चिल कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया से नेपाल आ रहे हो तो करेंसी का जो कन्वर्जन है वो अराउंड 1.6 रुपीज़ का होता है। जैसे अगर आपका इंडियन करेंसी 1 रुपी है तो यहाँ पे 1.6 रुपीज़ होता है। अगर आपको एक मोटा मैं एस्टिमेट बता दूँ तो अगर आपको बाइक धुलवानी है नेपाल में तो 160 नेपाली रुपीज़ लगेगा, और अगर आप उसी को इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 100 रुपीज़ होगा। तो इंडिया में 100 रुपीज़ में बाइक धुल जाती है, नेपाल में भी आपकी 100 इंडियन रुपीज़ में धुल जाएगी, लेकिन नेपाली करेंसी में 160 नेपाली रुपीज़ होगा। तो ये कुछ सीन है इसका। और अगर आपको लग रहा है कि नेपाल चलेंगे बहुत सस्ता होगा, नहीं, क्योंकि पोखरा, काठमांडू ये सब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली प्लेसेस है नेपाल में, ठीक है। तो सारे टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियन हो, चाहे दूसरे कंट्री से हो। सो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो आप ये मत सोचो कि भाई सस्ता होगा, महंगा उतना ही है जितना इंडिया में है। यही कुछ सीन है। बाकी क्या, बाकी आप आओ, घूमो, ट्रैवल करो, अच्छे एक्सपीरियंसेस बनाओ अपने लाइफ में। यही है ट्रैवलिंग के मज़े। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं अपने ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू आपको यही ट्रैवल के मज़े दिखाया करूँ, वर्चुअली ही सही, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकें कि कैसे होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में चीज़ें। फ़िलहाल तो हमारी नेपाल राइड जारी है और हम जा रहे हैं पुमदी महादेव के टेम्पल पे, जो कि है पहाड़ के ऊपर एकदम। और वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉर्ड शिवा का स्टैचू बना हुआ है। और ये जिस हम रास्ते से जा रहे हैं वही रास्ता है जिससे हम कल आए थे देवीज़ वाटरफॉल के लिए और गुप्तेश्वर महादेव के लिए। तो अभी हम माउंटेन पे क्लाइंब करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आप नेपाल आ रहे हो ना तो आप 2-3 चीज़ों के लिए आ सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को, लेकिन 3 मेन चीज़ें हैं। ये जो पूरा रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल रीजन है। तो अगर आप नेचर से कनेक्ट करने के लिए आ रहे हो तो आप नेपाल आ सकते हो। सेकेंड ये कि अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड हो और अगर आपको कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो भी आप नेपाल आके कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बस ऐसे ही कोई कंट्री एक्सप्लोर करनी है जहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है तब भी आप नेपाल आ सकते हो। इसके अलावा नाइट लाइफ भी काठमांडू और पोखरा की थोड़ी बहुत पॉपुलर है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, ठीक है, मुझे लाइक ओके लगा क्योंकि मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ। बट ठीक है यार, मतलब इट्स अ गुड नाइट लाइफ जो आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप पोखरा आते हो तो। और इसके अलावा बाकी आप घूमो, मज़े करो, बस यही है ट्रैवलिंग। और माउंटेन पे कभी आप चला रहे हो ना, आपको बहुत ही केयरफुली राइड करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शार्प टर्न्स होते हैं। मैं अपने हर वीडियो में कहते रहता हूँ जब भी मैं कोई माउंटेन पे राइड करता हूँ। तो ये देखो बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल, ये देखो वाटरफॉल। अब पुमदी कोट के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से थोड़ा स्टीप क्लाइम है लेकिन आगे एक्सपेक्ट करें कि रोड ऐसा ही हो। तो ये हम पहुँच गए पुमदी कोट महादेव और सामने देखो यार भोलेनाथ का स्टैचू है। फिलहाल तो करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। थैंक्स थैंक्स। तो कैसा लगा आप लोगों को पुमदी महादेव का ड्रोन शॉट्स और वहाँ से व्यू? दरअसल पुमदी महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जगह है ना उसका नाम पुमदी है, बट एक्चुअल में जो नाम है उसका नाम है भूमेश्वर महादेव। और वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है जो पहले से था, जहाँ पे पूजा अभी भी होती है, लेकिन जो बड़ा सा स्टैचू बनाया है नेपाल गवर्नमेंट ने वो बस टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया। और स्टैचू के नीचे हॉल है जहाँ पे बस बैठने की जगह है और कुछ नहीं होता है। और उस स्टैचू के नीचे सर्कल में शिवलिंगास लगाए हुए हैं बहुत सारे। एक छोटा सा टेम्पल है, वहाँ पूजा होता है, बाकी तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है। लेकिन वहाँ से जो आपको व्यू मिलता है ना, पूरे पोखरा का व्यू आपको वहाँ से मिलेगा। पोखरा एयरपोर्ट दिखेगा और ये जो पूरी वैली है वो वहाँ से दिखेगी, फीवा लेक दिखेगा आपको। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं वहाँ से। अगर आप आते हो तो आप नज़ारे एंजॉय करोगे, व्यू एंजॉय करोगे। अभी हम जा रहे हैं पीस स्तूपा की तरफ, ये बस 5 मिनट के राइडिंग डिस्टेंस पे है। अभी फ़िलहाल पहुँचते हैं पीस स्तूपा और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। वैसे नेपाल में ना राइड करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। हालाँकि ये माउंटेन पे आप राइड करते हो तो ज़्यादा स्पीड से राइड नहीं कर पाते हो, लेकिन मज़ा बहुत ही आता है। और जो यहाँ की वैली है वो भाई, मैं अगर आपको रिलेट करने के लिए बताऊँ तो जैसे मनाली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ये वैली जो है वो लेस क्राउडेड है। हालांकि जो बेस पे पोखरा सिटी है वो यहाँ से आपको देखने में बहुत ज़्यादा डेंस लगेगी, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है। और कहीं भी आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, कम लोग दिखेंगे। और बाइक से ना कुछ वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, शायद नंबर प्लेट वापस वाइब्रेट कर रहा है या फिर पता नहीं क्या। देखो यार सामने पूरा पोखरा सिटी दिख रहा है और वो रहा पीस स्तूपा। बाइक हमने वहाँ पे पार्क कर दिया है। अब पार करके हमें 10 मिनट्स ऐसे स्टेज पे वॉक करके फिर हम पहुँचेंगे ऊपर स्तूपा के पास। ट्रैवलिंग एज ए राइडर इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है आपको आपका राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, हेलमेट सब साथ में लेके जाना पड़े। और ऐसे अगर स्टेयर्स हो राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट के साथ चढ़ने के लिए तो हालत ख़राब, बोझ की तरह लगेंगे। तो ये है गेट पीस स्तूपा का, पे लिखा है विश्व शांति स्तूप, मतलब वर्ल्ड पीस स्तूपा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। स्तूपा को पगोड़ा भी कहते हैं। मुंबई में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा, बोरीवली में भी एक है पगोड़ा। और देखो यहाँ से व्यू। अभी थोड़ा और हमें चढ़ना है।
चलो इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम वर्ल्ड पीस स्तूपा। ये अपनी GS स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। बहुत स्टीप क्लाइंब है ये। तो हम पीस स्तूपा से निकल चुके हैं अभी, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:34। और वो देखे ऊपर, वो है लॉर्ड शिवा का स्टैचू। कल हमने सोचा था बाराही टेम्पल कवर करने का, तब बारिश हो गई। और आज भी हमने सोचा था कि बाराही टेम्पल कवर करेंगे, लेकिन आज भी बारिश बस होने ही वाली है। 5:36 हो रहा है और कल 6 बजे स्टार्ट हुई थी, और लग रहा है आज भी 6 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी। शाम होते यहाँ पे बारिश होने लगती है, तो हमारा बाराही टेम्पल रह ही जाएगा शायद। हम डायरेक्ट कहीं पहुँचेंगे हॉस्टल, और उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको अपडेट देंगे। सामने देखो यार कितना ज़्यादा बादल है, और कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है। आगे तो हो भी रही है बारिश, मुझे दिख रहा है। वो देखो साइड में देख रहे हो आप, बारिश हो रही है। मैं रेल लाइनर भी नहीं लाया और ना ही पैंट लाया, और विशाल जो है वो फुल पैक हो गया है। विशाल लेके आया था रेल लाइनर और पैंट, मेरा होटल पे ही है दरअसल, मैं लेके नहीं आया। ये देखो विशाल फुल तैयारी से आया था, बट मैं नहीं लेके आया। मुझे लगा था हम 5 बजे तक रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन अभी 5:37 हो रहे हैं, और देखो बारिश स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है यहीं से, क्योंकि दिख रहा है देखो आगे बादल है। कोई नहीं, बाकी अपडेट्स मैं आपको हॉस्टल पहुँच के देता हूँ। जैसे माउंटेन से नीचे उतरे ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। अब पता नहीं हमारे होटल के पास हो रही है या नहीं, बट यहाँ तो नहीं हो रही। जैसे माउंटेन से नीचे उतरे बारिश गायब, रोड देखो एकदम सूखा हुआ है। बट हमारे विंडशील्ड पे अभी भी देखो बूंदे पड़ी हुए हैं जो ऊपर हो रही थी। और ये हम आ गए सिटी वाले रोड पे, तो हम हॉस्टल पहुँच गए। यहाँ पे एक वॉशिंग का शॉप है, सोच रहे हैं वॉश करा लें, क्योंकि कल मुस्तांग के लिए निकलना है, तो चेन लूप करना है। तो हम सोच रहे हैं कि वॉश करा लें अच्छे से, उसके बाद चेन लूप करके खड़ी कर दें एटलीस्ट 10 आवर्स के लिए। और पीछे जो मेरा टॉप बॉक्स है उसके नीचे जो प्लेट आता है ना, उसका एक नट लूज़ है, तो उसके वजह से ना वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है। तो भाई वी आर बैक ऑन आवर होटल। ये इस हॉस्टल में हम आ गए वापस, और हमने आज 2 जगह कवर किए। एक हमने शिवा जो स्टैचू है वहाँ का टेम्पल कवर किया, और उसके बाद हमने जो वर्ल्ड पीस स्तूपा है वो कवर किया। हमारा प्लान था वाराही टेम्पल कवर करने का, लेकिन बारिश होने लगी, और यहाँ पे अराउंड 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम वो नहीं कवर कर पाए। देखेंगे अगर हम वापस पोखरा में मुस्तांग से आते टाइम स्टॉप लेते हैं तो कवर करेंगे, वरना देखते हैं फिर कभी। फ़िलहाल हमने बाइक को ही वॉश करा लिया है, और थोड़े उसके अंचर पंचर नट बोल्ट ढीले थे वो भी टाइट करा लिया है। अभी हम बस चेन लूप करना है हमें, और कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग मुस्तांग के लिए। 5:36 को हमारा प्लान है निकलने का। आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। लोअर मुस्तांग का मुक्तिनाथ करेंगे, और फिर काठमांडू, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, बहुत सारी जगह कवर करनी है। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आनी है, इसी ट्रिप में करेंगे सारी कवर। और ये वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।